बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बुलंद इलाका है यानी पाकिस्तान का एक कॉर्नर गिलगित बल्तिस्तान, ये बहुत टॉप का एरिया है पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान का बिल्कुल डाउन पे नीचे एरिया है वो गवादर है, गवादर की बंदरगाह और बिल्कुल समंदर के किनारे, इसके बीच में पूरा पाकिस्तान वाक़ है। अब इन दोनों जगहों के अंदर से इतलात अच्छी नहीं आ रही। जो गवादर से इतला आ रही है कि वहाँ पे जो हक दो तहरीक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की अपना हक मांगने की और वो बार बार एहतजाज कर रहे थे। उनके कुछ मुतालबात जायज़ भी हैं, कुछ मुतालबात के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक बड़ा और जदीद शहर बसाना चाहते हैं और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार भी आना चाहते हैं। गवादर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जा रहा है और उसके लिए वहाँ की जो मकामी आबादी है, जिनका ज़्यादातर रोज़गार माहीगीरी से वाबस्ता है, उनको एक मखसूस इलाके से उठाकर किसी और एरिया में भेजने का प्लान है। एक्चुअली जो मेगा प्लान है वो तो यही है और ये फ्यूचर के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। दुनिया के कई शहरों के साथ ऐसा हो चुका है कि वहाँ के जो मकामी बशिंदे हैं उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है और उससे बेहतर किसी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अभी तक कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही और गवादर के जो लोग हैं वो अपना हक मांग रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके मुतालबात हैं। उनमें बाज़ मुतालबात बड़े जायज़ हैं, लेकिन बजाय इसके कि उनको अंगेज किया जाए, उनके साथ बात की जाए, वो बार बार एहतजाज करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, हज़रात भी आते हैं और वो वहाँ पे धरना देकर बैठते हैं। उन्होंने बार बार धरना दिया है लेकिन रियासत उनके साथ सही तरह डील नहीं कर पा रही है और उसके बाद अब कुछ पुरतशद्दुद किस्म की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ रही हैं जिनमें बच्चों के ऊपर भी टॉर्चर हो रहा है, उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है और सिक्योरिटी एहलकारों के ज़रिए से लोगों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जा रहा है बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है गवादर के शहरियों को अंगेज करने में, वहाँ के लोगों की बात सुनने में और वहाँ के लोगों को उनका हक देने में या उनको कायल करने में। अगर तो उन लोगों के कुछ मुतालबात जायज़ नहीं हैं तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उनको कायल किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ को डंडे से इस मुल्क में करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग 8 दिन से एहतजाज कर रहे हैं और लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनके कुछ मुतालबात और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं और ये एक तारीख़ी नौइयत का एहतजाज हो रहा है। अगर आप इसके मनाज़िर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। एक इनका ये कहना है कि इनकी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, दूसरा ये कहते हैं कि टैक्स इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादती है और जिस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। नंबर 3, वहाँ पे आटे की, गंदम की किल्लत पैदा हो गई है और लोगों को दस्तयाब नहीं है, कीमत मार्केट में लगातार बढ़ती चली जा रही है। और चौथा इनका एक और मसला ये है कि इतने शदीद मौसम के बावजूद वहाँ पे लोड शेडिंग है, ब्लैकआउट है बिल्कुल बहुत सारे इलाकों में और बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। ये वो इलाका है जहाँ से पानी पूरे पाकिस्तान में नीचे उतरता है फ़्लो के साथ। यहाँ पे बिजली पैदा करने के मंसूबे भी लगाए जाते हैं और ये पाकिस्तान को बहुत डिलीवर करता है ये इलाका और पाकिस्तान का एक बेहतरीन खूबसूरत इलाका है और पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनकी कुछ मादनियात के मामलात भी हैं। वो ये कहते हैं हमारी मादनियात हैं, ये हमारे लोगों का इसके ऊपर हक़ है लेकिन हमसे ये हक़ भी छीना जा रहा है। इस किस्म की बातें गिलगित बल्तिस्तान में हो रही हैं। अब ये लोग, ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से जो वफाकी हुकूमत है वो कोई बदला ले रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN या फजलुर रहमान ये सारे वहाँ पे इलेक्शन हार गए थे और इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत लिया था। आपको मैं याद दिलाऊँ तो ये तस्वीर आप मरियम नवाज़ साहिबा की देख लें। आजकल वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन बड़े अजीब तरीके से सारे के सारे जिनेवा में इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ वहाँ पहुँच गए, मरियम नवाज़ वहाँ पहुँच गई। अब मकसद बताया कुछ और जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा बीमार हैं, उनका कोई सर्जरी हुई है छोटी मोटी गले की, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए अगर ये बात ऐसे है तो। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को और ख़बर देने वालों का ये कहना है कि वहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद आलमी सतह के ऊपर कुछ आलमी ताकतों को राज़ी करना है कि इमरान खान साहब को रोकने के लिए इनकी मदद की जाए और PDM जो है उसको सहूलत फ़राहम की जाए। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका वोट अपने पलड़े में डालना चाहती हैं, यानी इस किस्म का कोई गेम वहाँ पे तैयार हो रहा है। देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि शीरी मज़ारी साहबा ने कहा था कि अमेरिका को अड्डे देने का फ़ैसला हो चुका है और उनको शक है इस बात का कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ये गालिबन अमेरिका को अड्डे देने की तैयारी है। और इसमें आपको पता है जब भी अमेरिका किसी ऐसी गेम में किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ पे डॉलर्स पहुँचना शुरू हो जाते हैं, यानी एक आसान नुस्खा डॉलर का कमाने का हमारे पास ये भी रहा है हमेशा से कि आप अमेरिका की किसी जंग का हिस्सा बन जाएं तो बहुत सारे डॉलर्स आपके मुल्क में आ जाते हैं। अब मरीम नवाज साहब आपको याद है यहाँ पे गई थी हलीमा सुल्तान वाले कपड़े पहनकर, और बिलावल ने भी यहाँ पे बड़ी कंपेन की थी और बड़े दावे किए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे इलेक्शन जीत गई थी और उन्होंने वहाँ पे हुकूमत बना ली थी। अब ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नारे तो बहुत इन्होंने लगाए थे, लेकिन अब उनसे कोई बदला लिया जा रहा है और लोग उससे तंग आकर एहतजाज कर रहे हैं। तमाम दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बंद है, सड़कें बंद कर दी हैं लोगों ने, और इस सर्दी के अंदर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लोग रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाई है, मगर इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमत से भी गिले और शिकवे कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने हमसे कोई बदला लिया है और माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हमारा जो बजट है उसके अंदर ही कट लगा दिया है। हत्ता कि यहाँ तक है कि गंदम का जो एक कोटा है जिसको बढ़ना चाहिए था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये पहले 16 लाख बोरियों का कोटा था, इसको कम करके अब 14 लाख बोरियां कर दिया गया है और ये पैसा हमें अपने से खर्च करना पड़ रहा है। और हम किस तरह इसको मैनेज करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो एक एरिया है वो गरीब है, आपको पता है, और वहाँ पे लोगों का इन्हिसार जो है वो बहुत मुश्किल से उनका गुजर बसर होता है और उनके वसाइल बड़े महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमत कह रही है कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का गमो गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अब ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान हो या गवादर हो, दोनों जगह के अंदर वफाकी हुकूमत नाकाम है। और सिंध के अंदर इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हालात बहुत ख़राब है और उसके बाद अब भूख पैदा हो रही है, महंगाई की वजह से लोग पहले ही पिस गए हैं, आटे की कतारों में लोग लगे हुए हैं। मैं एक बुजुर्ग शख्स को देख रहा था, वो हाथों में पैसे पकड़ के मिन्नतें कर रहा था ट्रक वाले की कि मुझे आटा दे दो पहले, और इसी तरह बाहर बहुत सारे लोग साथ खड़े थे, लोग पैसा लेकर हाथ में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ता आटा मिल जाए। ट्रक वहाँ पे लगाए गए हैं लेकिन आटा कम है, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात के तौर पे है। यानी जो कुछ भी हो रहा है इससे पहले कभी नहीं था, लेकिन ये रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात हैं। और ये क्या है, देखें, 40 रुपये वाला प्याज 250 रुपये किलो का मिल रहा है। जो मुर्गी है वो अब जो पोल्ट्री वाली एसोसिएशन है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुर्गी 1000 रुपये किलो के लिए हो सकती है, क्योंकि फीड के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करने की इसहाक डार साहब इजाज़त नहीं दे रहे और बड़ी होशियारी से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मज़ीद महंगी होती चली जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक में कैसे लोगों का गुजारा होगा? हर रमज़ान में लोगों को एक पैकेज दिया जाता है, क्या इस मरतबा ये हुकूमत दे सकेगी? शहबाज शरीफ और बिलावल ने दौरे शुरू कर दिए हैं फटाफट सैलाबज़दा इलाकों के। बिल्कुल भूले हुए थे ये उन इलाकों को, कई महीनों तक नहीं गए थे, लेकिन अब अचानक ये गए हैं ताकि जिनेवा में जाएं और डोनर कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करें। नवाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रही है और खुदा न खास्ता अगर ये खिचड़ी पक गई तो आने वाले कई दहाइयों तक पाकिस्तान को दोबारा कीमत चुकानी ना पड़ जाए, इसके खदशात मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के साथ हमेशा डॉलर्स आते हैं, गैर मुल्की अड्डों के साथ हमेशा डॉलर्स आते हैं, दूसरों की जंग लड़ने के हमेशा डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें हमारे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है और लगातार हम ये नुकसान उठाते चले आए हैं बड़े लंबे अरसे से। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के असासे बहुत तेज़ी से बेचे जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को तौसीह देते वक्त कानून में तरमीम करना बहुत बड़ी गलती थी। अब एक एक करके अपनी सारी गलतियां ये तस्लीम करेंगे। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत बरतरफ करने में जनरल बाजवा समेत चंद जर्नैलों ने किरदार अदा किया है। अब उनका ये मानना है कि मज़ीद भी कुछ जनरल्स थे फ़ौज के जिन्होंने इसके अंदर रोल प्ले किया। हमारी हुकूमत को हटाने की साजिश में चंद फौजी जर्नैल भी शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाने में वाकई बहुत फ़ाल किरदार अदा किया। हत्ता कि साबिक आर्मी चीफ भी हमारी हुकूमत को घर भेजने में सरगर्म अमल रहे।
अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने तो सारी पोल खोल दी हैं, पीछे रह ही कुछ नहीं गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात ने दावा किया, फवाद चौधरी ने, कि एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान PTI के साथ साथ इत्तेहादी जमातों को भी कंट्रोल कर रही थी। और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि मौजूदा फौजी क़यादत ने अभी अभी ओहदा संभाला है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिसी में तब्दीली आएगी, लेकिन साबिक आर्मी चीफ का यह दावा सच नहीं था। हमने उनसे मदद मांगी थी, हमने सिर्फ उन्हें गैर जानिबदार रहने के लिए कहा था, उनसे मदद नहीं मांगी थी। मोहन सलाई साहब ने एक ट्वीट किया, मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया, FIA वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। उठाना तो ऐसे नहीं चाहिए, ये तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। FIA बुला के इंक्वायरी कर ले, नैब बुला के इंक्वायरी कर ले। लेकिन इस शख्स को उठाया गया है मेरे ख्याल में दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि मोहन सलाई इस वक्त चाहते हैं कि वो PDM की तरफ ना जाएं, और ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन ये मोहन सलाई का कहना ठीक है कि हम PDM में नहीं जाना चाहते, तो वो ठीक कह रहे हैं कि उनको मजबूर किया जाएगा इस बंदे के ज़रिए से कि वो PDM के अंदर चले जाएं। तो ये मोहन सलाई साहब का भी मैंने आपके सामने रख दिया मामला जो है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली ये फैसला किया है कि एतमाद का वोट लेने के बाद इंतखाबात के लिए अवाम के पास जाएंगे और जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास कल हुआ है, जिसमें वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला किया गया है। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि अदालत ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि आप जाएं और जाकर एतमाद का वोट लेकर आएँ। या तो अदालत कहे कि जाएं जाकर एतमाद का वोट लेकर आएँ तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो गवर्नर का हुक्म था वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और इसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। तो रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए अगर हम पहले ही एतमाद का वोट ले लेंगे तो अदालत में जाके मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा अदालत के कोर्ट में इस बॉल को रहने दें और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर एतमाद का वोट लेना पड़ा तो ले लेंगे। यानी वुज़रा ने इमरान खान साहब को यकीन दिलाया और पार्टी के आम लोगों ने कि हमारे पास बंदे पूरे हैं। बेशक हमारे बंदों से राब्ते किए जा रहे हैं, बेशक हमारे बंदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज़ाद लोग भी हमारे साथ मिल गए हैं, कुछ दीगर लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर काफ लीग अपने बंदे खड़े रखती है तो हमारे पास बंदे अपने पूरे हैं और हम बड़े आराम से अपनी अक्सरियत साबित कर सकते हैं असम्बली के अंदर। ये इमरान खान साहब के लोगों ने कहा है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ से दबाव डाल रही है और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव इतने आराम से तो रायगा नहीं जाता। उनके दबाव का एक अगर कोई मकसद हो तो वो मकसद पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ना हो। दूसरी जानिब सिंध से बड़े अजीब मनाज़र आ रहे हैं। कराची में, लांडी में हमने देखा, हैदराबाद में देखा, इंटीरियर सिंध में देखा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप लग रहा है, लोगों का ऐसे रश है जैसे कोई मुफ्त में चीज़ बट रही है। लोग अपने ID कार्ड्स लेकर, अपना रिकॉर्ड लेकर फ़ौरन पहुँच जाते हैं वहाँ पे और जाकर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप दो। जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बन रहे हैं, उसके मेंबर बन रहे हैं, इस किस्म की मेंबर साजी तो हमने होती हुई इससे पहले नहीं देखी। यानी लोगों का रश और लोग जिस तरह से रश टूट पड़ा लोगों का, ये बता रहा है कि MQM को जितना मर्जी इकट्ठा किया जाए। अब कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि MQM को बाकायदा इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने इमरान इस्माइल साहब से पूछा गुज़िश्ता रात, तो उन्होंने मुझे साफ कहा, उन्होंने कहा इकट्ठे नहीं हो रहे, इनको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ कराची के शहरियों ने, हैदराबाद के शहरियों ने फैसला सुना दिया है कि MQM से हमें कोई सरोकार नहीं है। अगर झुड़लू शुड़लू ही फेर दें और बक्से घर से भर के ले आएँ तो फिर तो कुछ हो सकता है, वरना बड़े लंबे मार्जिन से फैंटी लगने लगी अगले इलेक्शन में MQM को भी, पीपल्स पार्टी को भी। और इंटीरियर सिंध के अंदर जो है इमरान खान साहब कई दफ़ा दावा कर चुके हैं और उनकी पार्टी के दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि इंटीरियर सिंध के अंदर इस मरतबा काया पलट जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि सैलाब के दौरान बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं सिंध के लोगों के साथ। एक और ख़बर है जी, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि इसके नर्ख में इजाफ़ा किया जाए और अगर ना किया गया तो फिर 12 जनवरी को हम एहतजाज की कॉल दे देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि आए रोज़ आटे और फाइन आटे की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, रोटी 15 और नान 25 रुपए में फ़रोख्त अब हम नहीं कर सकते। यानी ना हम 15 रुपए की रोटी, जब 10 रुपए की रोटी थी और 15 का नान था तो बिलावल को परेशानियाँ थी, बल्कि इससे भी कम कीमत के अंदर ये लोग छलांगे मार रहे थे, मरियम नवाज़, बिलावल, सारे, शबाज शरीफ। और अब वो ये कह रहे हैं कि 15 रुपए की रोटी और 25 रुपए का नान हम नहीं फ़रोख्त कर सकते।
मौजूदा हालात में रोटी हम 35 रुपए की देंगे और नान हम 40 रुपए का देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रोटी और नान को सस्ता किया जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर आटे को सस्ता करें। ये हालत कर दी है इन्होंने पाकिस्तान की, और शर्म नहीं आती। और अब तक ना जिद टूट रही है ना अना नीचे जा रही है। पता नहीं इस मुल्क को कहां पहुंचाकर इन्होंने दम लेना। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।